हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं उसका टाइटल है अनहर्ड स्टोरीज ऑफ सर रतन टाटा, बायोग्राफी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो है ये वीडियो है। कल हमने पार्ट 2, हाँ इसका पार्ट 2 है। कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर वो बताते हैं कि मैं इनकी 10 स्टोरीज जो है ना वो शेयर करूंगा। 5 स्टोरीज आई पांच या 6 उन्होंने डिस्कस कर, पांच हमने जो है वो ना देख ली थी। काफी इंटरेस्टिंग थी और बड़ा अच्छा लगा उनके कैरेक्टर के बारे में जान के। काफी नई नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं और पार्ट 6 से आगे स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जो रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्विकली छठी छोटी सी कहानी। एक बार एक कॉलेज के चेयरमैन ने उनको इनवाइट किया कि बड़े फंक्शन में 25वीं एनिवर्सरी थी, सेलिब्रेशन थी। अब रतन टाटा आए हुए हैं। रतन टाटा है भैया, टाटा ग्रुप कंग्लोमरेट। बच्चों में भीड़ भाड़ हो गई और मैं देखूंगा आगे आऊंगा, मैं देखूंगा आगे आऊंगा। 2-4 बच्चों ने इधर उधर धक्के मार दिए। आगे निकलने के चक्कर में रतन टाटा ने देखा बेचारी एक लड़की नीचे गिर गई। उन्होंने कहा कि आप फंक्शन खत्म होने दो, मैं आपसे मिलूंगा। फंक्शन थोड़ा लंबा हो गया। रतन टाटा जी की फ्लाइट थी और उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। प्रिंसिपल ने बोला फ्लाइट क्यों मिस कर रहे हैं साहब, बच्चे हैं, क्या हो गया? बोले नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं इससे मिलूंगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कहानी आपने पहले बॉलीवुड में बहुत सुनी होंगी, लेकिन असलियत में रतन टाटा कहते हैं जो मैं मुंह से निकाल देता हूं मैं करता हूं पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वीं कहानी। रतन टाटा एक पीपल्स पर्सन थे। आपको पता है जब जापानी कंपनी इंडिया में आती है और ऑटोमोबाइल कंपनी लगाती है तो बहुत स्ट्राइक होती है। सुजुकी, मारुति, उनके यहां भी बहुत स्ट्राइक हुई। होंडा के यहां हुई, या कोई भी जापानीज कंपनी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट और लेबर यूनियन का आपस में झगड़ा चलता है। लेकिन एक दफा टाटा मोटर्स में भी हुआ, मैनेजमेंट और लेबर का झगड़ा हो गया। वहां पे लेबर ने उनको बोला, उनकी यूनियन ने बोला कि भाई हमको ना यहां पे एक बोनस चाहिए, आप बोनस नहीं दे रहे हैं। वो इतना वायलेंट हो गया कि मजदूरों को भी चोट आई और मैनेजर्स को भी चोट आई। कुछ झगड़ा बहुत बढ़ गया और लेबर यूनियन कह रही है बोनस तो चाहिए ही चाहिए। मैनेजमेंट तैयार नहीं थी बोनस देने के लिए। आप समझना, क्योंकि मैंने तो ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत काम किया। मारुति ने मुझको हर साल बेस्ट ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड दिया है, तो मैं तो इनको जानता हूं। इनको बोलते हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होता है 4 साल का, जिसमें तय किया जाता है कितना बोनस दिया जाएगा। और मैनेजमेंट तय कर चुका था, पर रतन टाटा आए। उन्होंने आके कहा कि मैं लेबर से सबसे मिलता हूं, और यूनियन से मिले। वहां उनके बीच में जाकर के जमीन पे बैठ गए और उनके साथ बैठ करके बोले कि आप ठीक कह रहे हैं, बोनस तो मिलना चाहिए, आपने खून पसीना बहाया है। जाके मैनेजमेंट को समझाने लगे रतन टाटा कि भाई इनको बोनस दो। अब मैनेजमेंट बोली सर हम ऑटोनोमस बॉडी है, हम डिसाइड करेंगे, हमारे हिसाब से बोनस नहीं देना चाहिए। रतन टाटा अड़ गए, बोनस दो, आपको देना चाहिए। मैनेजमेंट बोली आप जबरदस्ती करेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन इनको देना बनता नहीं है। रतन टाटा बोले देखो मेरी रिक्वेस्ट है, इनको बोनस दो। अब वहां सारे मजदूर देख रहे हैं। पहली बार भी रतन टाटा खुद आए, आके मैनेजमेंट से लड़ रहे हैं। ऐसा साइकोलॉजिकल टर्न अराउंड हुआ कि उसके बाद खुद ही सारे की सारी लेबर यूनियन ने आकर के बोल दिया कि अब हमको बोनस नहीं चाहिए, रतन टाटा आकर के हमसे लड़े, इतना ही काफी है। 8वीं क्विकली कहानी, रिवॉर्ड द फेलियर। इन्होंने अपने टाटा नैनो के फेलियर से एक चीज सीखी कि क्या, कि ट्राई फ्रूगली एंड फेल फास्ट। वो उन्होंने कल्चर ही बना दिया। तब रतन टाटा ने आकर सबको सिखाया कि भाई ऐसा करते हैं, हम फेलियर को रिवॉर्ड करते हैं, छोटे छोटे फेलियर होने दो। उन्होंने एक एनुअल कॉन्टेस्ट ही लॉन्च कर दिया टाटा ग्रुप में। कहता चलो एक कॉन्टेस्ट लॉन्च कर देते हैं, मैं जो सबसे बढ़िया फेल्ड आइडिया होगा उसको रिवॉर्ड दूंगा, ताकि लोग मेहनत तो करें। और जितना बढ़िया फेल्ड आइडिया होगा मैं उसको, तो ताकि छोटे छोटा मेहनत करो, छोटी छोटी फ्रूगल फ्रूगल, बहुत बड़े फेलियर मत करो, छोटे फेलियर जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी सीखो, इट विल स्पार्क योर इनोवेशन। तो रतन टाटा का मैसेज था कि फेलियर इज अ गोल्ड माइन फॉर द कंपनी। अब उन्होंने कई सारे फेलियर फिर देखे कि आने लगे, वो बहुत वैल्यूएबल थे। इन्होंने एक वहां पे स्टूडेंट्स ने छोटा आइडिया फेल किया, लेकिन बहुत अच्छा था कि छोटा ट्रक क्या 3 व्हीलर को रिप्लेस कर सकता है। ये इस पे भी टाटा ग्रुप ने ट्राई किया। ऐसा नहीं है कि टाटा की 100 से ज्यादा कंपनियां ऐसे ही बन गई। कई आइडियाज पे छोटे छोटे फेल करते हैं, लेकिन कम खर्चे में फेल करके सीख जाते हैं। एक इन्होंने चीप वाटर फिल्टर भी बनाया, उसका नाम रखा था द स्वच्छ। उसमें राइस हस्क होता है ना, चावल का भूसा, उसी से बनाने का प्रयास किया। एक प्रोटोटाइप भी बनाया $500 के अंदर। कितना? $500 में, यानी कि लगभग 30-40 हजार रुपए के अंदर क्या एक मकान को खरीदा जा सकता है दुकान से। किसी दुकान पे जाओ, मकान खरीद के ले आओ। क्या? हाँ, 40,000 रुपए का मकान खरीदो तो डिसमेंटल करके मकान को जाकर के वापस फिट कर दें, ऐसा छोटा सा मकान बना सकें, उस पर भी इन्होंने काम किया। $20 के अंदर कमर्शियल ट्रैवलर्स को क्या रास्ते के अंदर अकोमोडेशन दिया जा सकता है, जो ड्राइवर वगैरह बेचारे कमर्शियल ट्रैवलर होते हैं। फ्रॉम एरर टू एरर वन डिस्कवर्स द एंटायर
ट्रूथ। यही था रतन टाटा का फिलॉसफी के छोटे 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 फेलियर करो, सीखो, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी और इनोवेशन आएगा। 9वीं कहानी फिलैंथ्रोपी, ये तो उनका नाम ही है। फिलैंथ्रोपी मतलब दान देना, सेवा करना है जी। रतन सेवक टाटा, शायद इनका नाम ऐसा ही होना चाहिए था, रतन फिलैंथ्रोपिस्ट टाटा। ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट जो आज भी 66% के आसपास अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को चैरिटेबल ट्रस्ट में देके दान दे देते हैं। हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, वाटर के कंजर्वेशन पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, गरीबों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, डिजास्टर रिलीफ में, चाहे वो कोरोना हो या उससे पहले का डिजास्टर हो, कहीं बाढ़ आई हो, या फिर स्पोर्ट्स को बढ़ाने में, या बच्चों को स्कॉलरशिप देने में। देखो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तक चले गए, वहां भी उनको बोला कि अगर इंडियन बच्चे आएंगे, काबिल हुए, तो उनको फाइनेंशियल एड दे दो। वहां जाके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का पैसा दिया है, वहां से खुद पढ़ाई किया था। 100 करोड़ रुपए के आसपास तो उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में दे दी कि टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइन यहां बना दो। लेटेस्ट अब इन्होंने 1,500 करोड़ रुपया कोविड में दान किया। इसको देखो, पहले तो ये ना लोगों को दान दिया करते थे, बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया कि बीमारी ठीक करने की जगह कुछ ऐसा कर दो कि बीमारी हो ही नहीं, है जी। जैसे अल्फ्रेड फोर्ड आए थे ना इंडिया में, उन्होंने आकर के इस्कॉन को मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने के लिए दान दिया। तो उनको पूछा ममता बनर्जी ने, भाई फोर्ड साहब यहां इतना दान मंदिर बनाने को क्यों दे रहे हो? एड्स के लिए दान दे देते। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा दान दे रहा हूं जिससे एड होए ही नहीं। हाँ, ऐसे ही रतन टाटा क्या बोले, मैं बीमार होने पे बीमारी ठीक करने की जगह ऐसा दान देना चाहता हूं जिससे बीमारी होनी बंद हो जाए। टाटा ग्रुप फिलैंथ्रोपी में इतना आगे है। 2011 का मैं अपना पर्सनल किस्सा भी सुनाना चाहूंगा। मेरे गुरुदेव के आदेश पे उन्होंने कहा हम गरीब बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप टाटा ग्रुप से जाकर के मिलिए, वो बहुत दान देते हैं। तो तब अर्जुन मुंडा सांसद हुआ करते थे उन दिनों, ये मेरा पर्सनल किस्सा है 2011 का बता रहा हूँ, जमशेदपुर से। और तब मैं उनको गया, उनके पास जाके उनको गीता के कुछ कथा सुनाई, उनको बताया यज्ञ दान तप कर्म, कि यज्ञ दान तपस्या और कर्म ये सबको करना चाहिए, पावनानि मनीषी नाम। बहुत खुश हुआ अर्जुन मुंडा अचानक भगवत गीता पढ़ते पढ़ते 15 दिन में झारखंड की सरकार पलटी, मुख्यमंत्री बन गए। बहुत खुश हुए, बोले विवेक बिंद्रा जी आपने मुझको गीता दी और मैं मुख्यमंत्री बन गया, आइए चलिए मिलते हैं। शपथ समारोह पर उन्होंने बुलाया, बोला मैं क्या सेवा कर सकता हूं? मैंने कहा मेरे लिए मत करिए, मुझको आप रतन टाटा जी से, जमशेदपुर में वहां नेरुरकर हुआ करते थे, हेमंत नेरुरकर मैनेजिंग डायरेक्टर, इनसे मिलवा दीजिए। मैं चाहता हूं गरीब बच्चों को जमशेदपुर में किचन बना दें और गरीब बच्चों को मिड डे मील के द्वारा उनको स्कूल में बुलाएं, खिलाएं। तो उन्होंने मेरी वहां मीटिंग कराई। तो मैंने जाकर के मिस्टर नेरुरकर को बताया कि हम क्या करेंगे, गाड़ियों पे आपकी टाटा एस, टाटा 407 उस पर लगा देंगे बड़ा बड़ा बोर्ड कि टाटा ग्रुप आज यहाँ गरीब बच्चों को खाना खिला रहा है, और मिड डे मील का कैंपेन चलाते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों को दाल चावल रोटी सब्जी गरम गरम खिला देंगे, इससे बच्चे स्कूल आएंगे फ्री में खाना खाने के लिए। उनको आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने 15 करोड़ रुपया डोनेशन भी दिया। ये पर्सनली मैं उन दिनों शायद उस समय 28-29 साल का रहा हूँगा, और ये मेरी लाइफ का एक बड़ा अचीवमेंट था कि मैं एक सेवा कर पाया। आज भी वो किचन चल रही है, 65,000 गरीब बच्चों को वहाँ खाना खिलाया जा रहा है। उसके ओपनिंग पे मैं गया था, इनॉग्रेशन पे कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको शेयर करूंगा। तो वहाँ मुख्यमंत्री थे, ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे टाटा ग्रुप के। वहाँ पे आज तक कोई भी व्यक्ति दान देकर कभी गरीब नहीं बना है। नो वन हैज एवर बिकम पुअर बाय गिविंग। देखिए पक्षी के पीने से नदियों का पानी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार धनी व्यक्ति के दान देने से उसका दान भी नहीं घटता। ये टाटा ग्रुप के साथ मेरा एक्सपीरियंस था। और 10वीं कहानी विनम्रता से विश्वास। वैसे तो मन करता है सर रतन टाटा के बारे में बोलते चले जाऊं, घंटों की वीडियो बनाऊं, फैमिली ट्री पे बनाऊं, उनके सब वो परिवार शुरू से लेकर के अब तक 150 साल की हिस्ट्री बताऊं, उनके कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बताऊं, बिजनेस 100 से ज्यादा कैसे चलाते थे उसके बारे में बात करूं, क्या क्या नहीं बात करूं। लेकिन चलिए समय पूरा ना पड़ता हो। एक बार वो सेमिनार में गए, और एक सेमिनार में, वहां सेमिनार खत्म होने के बाद लोगों ने बोला भाई सर रतन टाटा के साथ फोटो खिंचाएं, तो सब लोग लाइन में खड़े हो गए। 3 रो बना ली उन्होंने। पहले लंबे वाले लड़के पीछे खड़े हो गए, फिर थोड़ी कम हाइट के, और नीचे बाकी जमीन पे बैठ गए। अब सर रतन टाटा की कुर्सी लगाई थी, उन्होंने कुर्सी हटवा दी, तो लोगों को लगा खड़े होंगे। अब रतन टाटा जी खड़े हुए तो उनकी हाइट लंबी है, तो पीछे वाले छुप जाएं, पीछे जाके खड़े हुए तो रतन टाटा खुद छुप जाएं, तो वो आके खुद ही जमीन पे बैठ गए। 2 मिनट तक सन्नाटा हो गया, नीचे बैठे। रतन टाटा बोला जल्दी फोटो खींच लो, ज्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकता मैं। सर रतन टाटा है वो, विनम्रता की मूर्ति, विनम्रता से विश्वास तक। जब श्री नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर है, जब उनको बोला गया कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीजिए रतन टाटा को, और वो जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने गए तो अवार्ड देते ही उन्होंने पहले उनके चरण स्पर्श किए, उनके पांव छुए। ये हमारे देश की सभ्यता है, और सभ्यता से ज्यादा ये स्वयं सर रतन टाटा हैं कि कॉम्पिटिटर भी आके पांव छूता है। अब
दोबारा बता दूं, ये टीसीएस चलाते हैं, वो इन्फोसिस चलाते हैं, आपस में कंपटीशन है। कॉम्पिटिटर भी जिसके पांव छुए वो है सर रतन टाटा। कोई भी गाड़ी दुनिया में चला सकते हैं, लंबरगिनी भी चला सकते हैं, लेकिन टाटा की सेडान गाड़ी चलाते हैं। इकोनॉमी क्लास में एयर एशिया के ट्रैवल करते हैं। ट्रस्ट इक्वल्स टू कल्ट, उनका कल्ट इतना ज्यादा है। एक बार क्या हुआ, सर रतन टाटा के 1 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, तो वो इंस्टाग्राम पे आए, सबको धन्यवाद कर दिया कि भाई मेरे 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं एक लड़की ने नीचे कमेंट लिख दिया, कांग्रेचुलेशन छोटू। क्या छोटू? अब लोग बुरा मान गए, छोटू कह रही है, ये देख तो ले कौन रतन टाटा है वो, छोटू बोल। उसने सोचा 1 मिलियन मतलब छोटू जैसा ही है, और लोगों ने इतना हेट स्पीच लिखा, इतना बुरा किया, ये देख तो ले, देख रतन टाटा है वो, देख देख। और वो बेचारे फिर रतन टाटा आ गए बीच में, और उन्होंने आकर के लिख दिया नीचे, उन्होंने लड़की को पहले बुरा भला तो बोला नहीं, लेकिन उल्टा आकर के लिख दिया लड़की से कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपके बारे में लोग इतना बुरा भला बोल रहे हैं। और लोगों को बोला प्लीज ट्रीट दिस यंग लेडी विद रिस्पेक्ट। लोगों ने बोला ओए देख ले, और देख ले, ये रतन टाटा, और गुस्सा खा गए लोग। भाई रतन टाटा के मामले में लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और फिर बेचारी लड़की ने भी आकर के अपने कॉमेंट को डिलीट किया। ऐसे है सर रतन टाटा, ट्रस्ट का दूसरा नाम है। हजारों लाखों बातें रतन टाटा जी के बारे में गूगल पे लिखी हुई हैं, अगर उनमें से आधी भी सच हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी की उपाधि उनको मिलनी चाहिए। वैसे रतन टाटा जी ने जो इंपैक्ट क्रिएट किया है वो तो शायद कोई भी ना कर सके, मैं तो कभी उसके तिनके का भी प्रयास ना कर सकूं, लेकिन बिजनेस में आपको सफल बनाने की जिम्मेदारी हमने जरूर ले ली है, ये तो पक्का कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं। इतना बढ़िया बढ़िया दुनिया के हर प्रॉब्लम का बिजनेस कंटेंट हमने हिंदी में बना दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। आज हमसे ज्यादा बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी किसी का भी कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, केवल बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म ऐसा है अगर हिंदी में किसी को बिजनेस सीखना है, कुछ नहीं छोड़ा है, सब सिखा दिया। आइए वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंटेंट कंज्यूम करिए। अगर आप बनना चाहते हो एक सफल व्यापारी तो कॉल नाउ टू ज्वाइन EAE, यानी कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीथिंग। वैसे एक बात है, रतन टाटा एक ऐसे रत्न है जिन्हें भारत रत्न भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उनको फिर भी उनके सम्मान के लिए भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए, उनके जीते जी तो जरूर दिया जाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई भारत रत्न का अधिकार रखता है तो वो हमारे देश के असली रत्न है, रतन टाटा। जीते जी उनको सम्मान देना चाहिए। आज वो 83 साल के हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने अपने रहते खुद को ही नॉमिनेट कराया था, भारत रत्न दिया था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो खुद को भारत रत्न उनको दिया गया था। आज अपने प्रधानमंत्री से हम प्रार्थना कर सकते हैं, आज हमारे को कैंपेन चलाना चाहिए। और कैंपेन क्या? हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। स्पेलिंग जरा चेक कर लेना। ये हैशटैग कैंपेन आपको मेरे साथ चलाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। अगर आप मेरे साथ हैशटैग कैंपेन चलाते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से क्या सपोर्ट कर सकता हूं, मैं अपनी तरफ से फ्री कोर्स दे देता हूं आपको। हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप को खरीदो मत, आप आओ ट्विटर पे, ऐसा करो हैशटैग भारत रत्न, रत्न में RATNA, और फॉर रतन RATAN टाटा, ऐसा करके हैशटैग चलाइए। नीचे लिख दीजिएगा रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये 2 हैशटैग कर लीजिए ताकि हम आपको ट्रैक कर लें। अगर आपका थोड़ा सा भी रीट्वीट, लाइक और कमेंट अच्छा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये मेरा नंबर है 9810544443। बस अगर आपका 100 से ज्यादा का एंगेजमेंट आ गया, 100 से ज्यादा रीट्वीट आ गए, लाइक आ गए, कमेंट आ गए, अपना स्क्रीनशॉट मुझको फटाफट से भेज दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर भी चलता है 9810544443, यहां भेजिए। मैं आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप 36,000 प्लस GST का कोर्स अपनी तरफ से फ्री दूंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट मानिए। आइए मिल करके इस कैंपेन को आज इतने रीट्वीट दे दे, इतने रीट्वीट दे दे। आप आकर के मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे देता हूं आपको। और साथ में मिलकर के बस इस हैशटैग को हमें ट्रेंडिंग पे लेकर के आना है। अगर रतन टाटा जी को मिल जाता है ना भारत रत्न, तो ऐसा लगता है जैसे 140 करोड़ भारतवासियों को मिल गया है। आज तक बिजनेसमैन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन इनको मिलना चाहिए, इनके जीवन में मिलना चाहिए। यही एक ऐसे रत्न है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, ट्वीट करके स्क्रीनशॉट मुझको भेजिए। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, आपको कोर्स फ्री में दे सकता हूं अगर आप मेरा सहयोग करें। रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग बताइए, आपको उनकी कौन सी लर्निंग अच्छी लगी, फीलिंग बताइए। अगला वीडियो किसका देखना चाहते हैं वो बताइए। देश के हर बच्चे को, हर व्यापारी को भेजिए इनके वीडियोस के। बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी को घूसखोरी के भी आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, जैसे रतन टाटा जी ने खुद करके दिखाया। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। लाइक किया अगर आपने तो बहुत उत्साह बढ़ता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे वीडियोस बनाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी इस मुहिम में आकर के हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा को ज्वाइन करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों के साथ प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट से बहुत बहुत धन्यवाद।
जबरदस्त यार, मजा आ गया देख के। काफी डिटेल बायोग्राफी थी, बहुत अराउंड अच्छी वीडियो थी, तकरीबन 30 मिनट्स की थी। हाँ। 30 से और ऊपर। जिस तरह डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है वो कह रहे थे ना कि मेरा दिल कर रहा है मैं सर रतन टाटा के बारे में बोली जो इस तरह हमारा दिल भी करता कि हम सुन ही जाएं। और जिस तरह उन्होंने मतलब वीडियो बनाई थी जो उसके अंदर पिक्चर्स और वो जो एक कार्टूनिक्स एनिमेशन था ना जो सारा, वो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा था। वो बगैर लालच के और सिर्फ कमाना है और देना है। मुझे ऐसा लगता है का 66% वो दान करते हैं। मतलब इतनी मेहनत भी कर रहे हैं तो अपनी जात पे आप देखें वो इकोनॉमिक क्लास में सफर कर रहे हैं, अपनी जात पे उस तरह से नहीं लगा रहे जैसे पैसा कमाने वाले करते हैं। अगर वो मतलब पैसा अपने पास होल्ड रखते तो शायद दुनिया के अमीर आदमी होते। बिल्कुल ऐसा ही है। 136 से ऊपर उनकी कंपनी सुना काफी था। वो जितना दान कर रहे हैं उतना ही मिलता जा रहा है, वो उनको और देता जा रहा है और उनकी कंपनियां जो वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल वही बात वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी करते ना कि अगर आपके पास है तो देने से वो कम नहीं होगा। वो पता नहीं क्या कहते हैं, एक उन्होंने एग्जांपल दिया कि परिंदा भी किसी नदी में से या कहीं से पानी पी ले तो वो कम नहीं हो जाता। और जो यार वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, वो जो सारी इंटरेस्टिंग है तो वो सब इंटरेस्टिंग थी। वो जो किसी ने उनको कहा छोटू, बट उन्होंने मतलब माइंड नहीं किया और उसकी फेवर में बात की कि इस तरह नहीं हाँ, करो इसको, तो फिर लोगों ने कहा अब देख ले एंड फिर उस लड़की ने फिर अपना वो पॉजिटिविटी उनके डिलीट अंदर, किया। पॉजिटिविटी मतलब ऑन पीक है। जिस तरह पिक्चर करवाने के लिए नीचे बैठ गए हाँ। क्योंकि वो नहीं बन रहा था सीक्वेंस। और ना एक और बात, इनके ना आपने शायद नाम सुना होगा नैनो कार का। हाँ जी, हाँ जी। वो दुनिया की सबसे सस्ती कार इन्होंने बनाई थी, बट वो ना फ्लॉप हो गई थी। अच्छा मुझे ये पता नहीं था कि फ्लॉप हो गई। मुझे स्टिल अभी तक नैनो कार इतनी पसंद है। मैं यही कहती रहती हूँ कि मुझे तो नैनो कार एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि फ्लॉप क्यों हो वो गई? ऐसा था कि वो ना उन्होंने टारगेट किया था पुअर लोगों को। तो उधर जो नैनो खरीद रहा था ना सब यही कह रहे गरीब है। गरीब, उसके मार्केट स्ट्रेटेजी पुअर थी। तो ऐसा ये ना मैंने ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ही एक वीडियो में मैंने सुना था कि उन्होंने ना उसकी जो प्रमोशन या मार्केट जो स्ट्रेटेजी ऐसी की थी कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गरीब आदमी ही नैनो खरीद रहा है। अच्छा वरना वो देखने में इतनी प्यारी और छोटू सी कार थी, बड़ी अच्छी। तकरीबन 1.5 लाख रुपए की जैसे वो कहते हैं गाड़ी फेलियर बना से दी। सीखें, फेलियर से सीखें। इवन उसके लिए भी अवार्ड रखा कि जी जो फेलियर से सीखने के लिए, ताकि एटलीस्ट सोचा तो जाए ना कोई आइडियाज। और वो जो स्ट्राइक जब हुई तो वो लेबर के साथ जाके बैठ गए। कहते हैं उनके साथ वैसा साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट पड़ा कि उन्होंने कहा ये खुद आ गए, इतना ही काफी है, अब हमें बोनस नहीं चाहिए। और उन्होंने अपनी फ्लाइट तक छोड़ दी एक स्टूडेंट की खातिर, है ना। वादा किया था कि मैं मिलूंगा बाद। हाँ, अपनी जुबान से जो है वो मुकरते नहीं है। ये बात हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी देखी थी, जब उन्होंने एक लड़की से वो मोहब्बत कर बैठे तो उसको जुबान दी थी और फिर मैं आप ही से शादी करूंगा। उसके साथ शादी नहीं हुई, तो आज तक जो है ना वो उन्होंने शादी नहीं की है। तो ये तकरीबन 3 या 4 साल पुरानी वीडियो, तो 83 उन्होंने बताया उनके जब तो 86-7 तक चले गए। अब तो मैं भी कहती हूँ कि इनको भारत रत्ना अवार्ड मिल चुका हो। अगर मिला होता तो हम तक बात जरूर पहुंची होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिला। और मेरी बहुत विश है कि मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने आज के दौर में इस तरह का इंसान जो है देखा है, इतना ऑनेस्ट। आजकल कोई भी इतना ऑनेस्ट नहीं है वो टाइटल के लिए। बिल्कुल ऐसे हमारी खुद यही विश है कि यार उनको ये टाइटल जरूर मिले। बहुत अच्छा लगा देख के। इवन मैं तो ये भी कोशिश करूंगी कि उनकी कुछ आदतें भी अपनाई जाएं अपने अंदर, हम वो आते जो है ना वो पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जी आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।